सबसे पहले तो मैं अजीमगंज जियागंज के जितने भी संघ के सदस्य हैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू, बहुत सुंदर मंदिर, सुंदर धरती पे हमें आने के लिए, इनवाइट करने के लिए, इतना सुंदर, इतना प्यार देने के लिए सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। परंपरागत मान्यताओं से आगे बढ़ के नए विचारों को अपनाने के लिए आपने जो आज ये उपक्रम किया है उसके लिए भी थैंक यू। आपकी मान्यगत परंपराओं में मान्यगत आपने जिस प्रकार के साधु संतों को देखा उससे थोड़ा हम अलग है, फिर भी आपके चेहरे के स्माइल के साथ आपने उनको स्वीकार किया, उसके लिए भी थैंक यू। मैं यहाँ पे बात करूंगी जैनिज्म की। जैन क्या होता है, कौन होता है नहीं पूछा, क्या होता है पूछा। जैन क्या होता है? मैंने जैन धर्म की व्याख्या नहीं पूछी, हमने अपनी पहचान, हम बोलते हैं हम जैन हैं, हमारी पहचान क्या है कि हम जैन हैं। जैन होता क्या है? जैन कुल में जन्म लिया इसलिए हम जैन हैं, आलू प्याज नहीं खाते इसलिए जैन हैं, मंदिर पूजा करने जाते इसलिए जैन हैं। किसके लिए हम जैन हैं? हम कैसे जैन हैं? जैन धर्म या जैनिज्म, द फिलोसफी ऑफ जैनिज्म एग्जैक्टली क्या है? क्या है जैन? जैन है मूल्यों की बात। मूल्य क्या होते हैं? मूल्य का सादा सीधा अर्थ क्या? वस्तु का भी मूल्य होता है। वस्तु का मूल्य कैसे तय होता है? वस्तु का मूल्य कैसे तय होता है? बहुत सिंपल सा सवाल है मेरा, क्यों इतनी फिलोसफी और शास्त्रों में जा रहे हो? डिमांड के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से। डिमांड कम भी हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो तो क्या वैल्यू डाउन कर दोगे? कीमत, वैल्यू का सीधा साधा अर्थ होता है प्राइस, वैल्यू, कीमत। जैनिज्म की कीमत क्या है? वैल्यूज क्या है? हम मूल्यों की बात करते हैं। मूल्य मतलब आपके अंदर की प्रॉपर्टी, क्वालिटी, उसका कितना वजन आपके लाइफ में है, वो आपके जीवन के मूल्य है। अरहत धर्म जो भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक चला है, भगवान आदिनाथ से जैन धर्म अकेले महावीर का नहीं है, वो आदिनाथ से शुरू हुआ और महावीर तक चला है। महावीर के बाद हम, महावीर हमारे निकट के हैं इसलिए हमें महावीर जल्दी समझ में आते हैं, इसलिए कहा। लेकिन हमारा जीवन कैसे जिया जाए जिससे हमारे जीवन के प्रतिपल की कीमत बढ़े, वो हमारा मूल्य है। सही है या गलत है? आपके जीवन का प्रति सेकंड कैसे बीतता है, आप उसे कैसे यूज करते हो, कहाँ कंट्रीब्यूट करते हो, अकॉर्डिंग आपके जीवन का मूल्य बढ़ता है। और वही जिस क्रियाओं में आप उसको नीचे ले जाते हो या ऊपर ले जाते हो, उस हिसाब से आपके जीवन के मूल्य तय होते हैं। जब हम इस मूल्यों की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, तो सब चीजें एक दूसरे से अलग थलग है, लेकिन सब में कॉमन फैक्टर हम हैं। परंपरा में जीते हम हैं, संस्कृति को निभाते हम हैं, और मूल्यवान जीवन भी हमारा है। कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है? वैल्यू किसकी ज्यादा है? परंपरा की, आपकी? संस्कृति की, आपकी? विचारों की, आचारों की, या आपकी? आप वैल्यूएबल हो, परंपरा नहीं। आपकी सोच में अभी क्या है? संस्कृति ज्यादा महत्वपूर्ण है या आप ज्यादा महत्वपूर्ण हो? सबसे पहला मूल्य है खुद का मूल्य समझना, खुद की पहचान समझना, खुद की वैल्यू समझना, खुद का इम्पोर्टेंस समझना, जो हम नहीं समझ पाते। खुद को खोके धर्म नहीं हो सकता।
खुद को पहचाने बिना धर्म नहीं हो सकता। खुद को जाने बिना भगवान की कितनी भी पूजा कर लो, कितनी भी माला जप लो, कितना भी उपवास कर लो, सब अंधेरे में भटकते हुए इंसान की तरह है। जिसके हाथ में रस्सी आ जाए तो भी सांप समझता है, और सांप आ जाए तो भी उसे पता ही नहीं है। जब तक आप खुद को नहीं समझ पाते, खुद की वैल्यू समझ नहीं पाते, तब तक ये करी हुई सारी क्रियाएं, पढ़े हुए सारे शास्त्र, उनका कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए पहले हम जैनिज्म की बात करने के पहले हम आपकी और मेरी बात करेंगे, क्योंकि उसके बिना जैनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम जैन बन जाते हैं, बहुत थोड़ा सा बुरा लगेगा, पर थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सुनने की हम कान को तैयार कर रहे हैं। आलू छोड़ दिया तो हमको लगता है हम जैन बन गए, भगवान मंदिर दर्शन कर लिए तो हम जैन बन गए, हमने पूजा कर ली, ओली जी कर ली, उपवास कर लिया, सवंचरी का किया, मिच्छाम दुक्कड़म करके हाथ जोड़ लिए, और हम इस भ्रम में जी गए कि हम जैन बन गए। सही में जैन बन गए? सही में जैन बन गए? तो जैन कैसे बनोगे? पहले जी तो लो, फिर जीने दोगे। या तो खुद की जान खाते हो, दूसरों की जान खाते हो। खुद को जानो, पहला सूत्र क्या है? जियो, पहले खुद तो जी लो। प्रति क्षण जो बेहोशी में गुजर रहा है, आपको आपका होश ही नहीं है। मंदिर दर्शन करके आप बाहर निकलो और मैं आपको सवाल पूछूं, भगवान के सिर पे मुकुट था? आप 2 मिनट सोचोगे, देखा था कि नहीं देखा था, तो क्या किया? पूजा कर ली, चैत्यवंदन कर लिया, लेकिन याद नहीं कि भगवान के सिर पे मुकुट था कि नहीं था। सवाल का जवाब तुरंत नहीं दे पाओगे, सोच के देना पड़ता है। खाना खा के उठ के बाद आधे घंटे के बाद मैं आपको प्रश्न पूछूं, क्या खाया? याद करना पड़ता है। कितनी रोटी खाई? और मैं और डिटेल में पूछूं कि पहला निवाला कौन सी सब्जी में खाया? गुजर लोग से सिर याद ही नहीं है, तो खाना क्या खाया? होश में या बेहोशी में? पूरा जीवन बेहोशी में जिया जाता है, और हम अपने आप को समझते बड़े धार्मिक हो गए। जिसको खुद का होश नहीं है, वो धर्म को क्या जान पाएगा? तो पहला हमारा होश होना चाहिए, जिसका नाम है अहिंसा। अहिंसा का मतलब किसी और को न मारना नहीं है। अहिंसा का मतलब है खुद को समझना। जब हम क्रोध में होते हैं, खुद को भूलते हैं, सबसे पहली हिंसा खुद की है। जब हम प्रमाद में होते हैं, खुद को भूलते हैं। जिस दिन आपने आप को भूला, आपने आपकी हिंसा कर दी, खुद को खोया, मतलब हिंसा हो गई। तो सबसे पहली हिंसा किसकी हो रही है? जीवों की, आपकी? किसकी हो रही है? किसकी? सबसे पहली हिंसा आपकी करते हो। दूसरे की हिंसा करना आपके बस का है ही नहीं। अब भगवान हो के किसी की जान ले लोगे या जान दे दोगे? भगवान हो। मैं निश्चय नहीं की बात करूंगी, तो आप ना किसी को मृत्यु दे सकते हो, ना किसी को आयुष्य दे सकते हो, लेकिन खुद को तो मार सकते हो प्रतिपल। हिंसा केवल जीव देना, जीव को बचाना, यहाँ जीवे वहाँ जीवे, ये करके सिर्फ जीवों के प्रति की हिंसा दिखती है। खुद को रोज मार रहे हो, प्रतिपल मर रहे हो, ये हिंसा कभी दिखती नहीं। अहिंसा कैसे होगी? अहिंसक होने के पहले खुद को जानना होगा, खुद को समझना होगा। जब तक खुद को न जानो, तब तक अहिंसक नहीं हो सकता इंसान। तो हमारा पहला मूल्य है अहिंसा। अहिंसा, आप अहिंसक कब बनोगे? चेहरे को देखो, जो इंसान हमेशा खिला हुआ है, हंसता हुआ है, कोमल है, कोमल है, वो चेहरे से, उसकी आंखों से समझ में आ जाता है कि वो अहिंसक है। चढ़े हुए मुंह हो, हंसना आता ना हो, बोले तो ऐसे ही के आंखें ऐसी। अब कैसे कहोगे कि वो हाँ, पर मुंह पे मोमबत्ती रख के बोलते रहे, नहीं सामायिक में, अरे लाइट चालू कर दी तुमने, मेरी सामायिक थी, चिल्ला दिए सामायिक में। कौन सी हिंसा? हिंसा की बात कर रहे हो जहाँ शब्दों में कोमलता
हृदय में प्रेम नहीं, वो इंसान करुणापूर्ण कैसे है, वो इंसान अहिंसक कैसे है? मेरा सवाल आपसे। कर दी। तुम्हारा ध्यान सामायिक पे होना चाहिए या लाइट पे होना चाहिए? एक बहुत पुरानी फिल्म बनी है, मुझे फिल्म का नाम तो नहीं पता है, पर लैला मजनू का ही है, और मुझे लगता है कि उसमें मजनू का रोल संजीव कुमार ने किया था। बहुत सुंदर एक सीन है उसका। एक मौलवी उसमें नमाज पढ़ रहा है, और ये मजनू लैला करते उसके यहाँ से जाके, अपने जन्मों में भी आड़ पड़ती है ना, भगवान जब उसके बीच से कोई नहीं जाना चाहिए, सब मुसलमानों में भी रिवाज है कि तुम नमाज पढ़ रहे हो तो उसके आगे से किसी को नहीं जाना चाहिए, भगवान और उनके बीच कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए। अब ये मजनू तो बेचारा पागल, वो लैला करते मौलवी के आगे से निकल गया, तो मौलवी बड़ा गुस्सा हो गया। उसने मजनू को कहा, तुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अल्लाह की बंदगी कर रहा हूँ, तू मेरे आगे से जा रहा है, मेरे और अल्लाह के बीच से गुजर रहा है। तो बोले, तुमको मैंने तो तुमको देखा ही नहीं, मैं सिर्फ लैला के प्यार में तुमको ना देख पाया, तुम भगवान की बंदगी में मुझको देख रहे हो, तो तुम किसकी बंदगी कर रहे हो? समझ में आया? जब आपके तार वहां जुड़े हैं तो दुनिया दिखनी नहीं चाहिए, और दुनिया दिख रही है तो आपके तार वहां जुड़े ही नहीं है, तो देखना क्या है? जहां आपका ध्यान है, अहिंसा का अर्थ सिर्फ जीवों को न मारना नहीं है, खुद को संभाल के रखना भी है, खुद को बचा के रखना भी है। हम कभी खुद को नहीं बचाते। दो जन बातें कर रहे हैं, किसी एक की बुराई कर रहे हैं, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप खड़े रहते हो, सुनते हो, और क्या करते हो? कचरा उठा के घर में लेकर आते हो, और आपका दिमाग जिसमें कोई कचरा तब तक नहीं था, किसी और का कचरा अपने दिमाग में ला के अपने दिमाग को कचरा पेटी बनाई, खुद की हिंसा की कि नहीं की? आपने एक अपनी अच्छाई मारी कि नहीं मारी? जब आप अच्छाई को मारते हो, आपके अंदर की एक अच्छा इंसान, जब अच्छा इंसान का दम घोटते हो, तब आपकी हिंसा होती है, और जब आप अपनी अच्छाई को और थोड़ा आगे बढ़ाते हो, तब आप अहिंसक होते हो। ये जैनिज्म है। हमने कभी इस जैनिज्म को समझा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि अपने पूर्वों के साधुओं ने, या मैं पहली हूँ आपको बताने वाली, कहने का तरीका अलग होगा, बाकी सब साधु एक ही बात करते हैं, आप वही उठाते हो जो आपके फायदे का होता है। पूजा में इंटरेस्ट इसलिए कि अगला जन्म अच्छा मिलेगा, पुण्य की लॉलीपॉप सबको चूसनी है, पुण्य सबको कमाना है, लेकिन प्रायश्चित किसी को करना नहीं है। प्रायश्चित का पुण्य के साथ कोई कनेक्शन नहीं। अच्छे कर्म, कोई भी अच्छे भाव करो। प्रायश्चित है जब मैं खुद को टटोलूं, खुद को जानूं, अंदर की बुराइयां निकाल के कचरा बाहर फेंकने का प्रयत्न करूं। वो पश्चाताप और प्रायश्चित के बिना होता नहीं। हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ पुण्य कमाने में है। क्यों? प्रॉफिट है। पता नहीं होता है कि नहीं होता है। मेरी धारणा और मेरे भ्रम में है कि ये करने से इतना इतना फल मिलेगा, इसलिए मुझे अगला जन्म अच्छा मिलेगा। मतलब आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि अभी आप बहुत दुखी हो, ये जन्म बहुत बुरा है। मेरा यहाँ प्रत्येक से एक प्रश्न है। जो आज आपके माँ बाप है, जो आपके पति पत्नी आज है, जो बच्चे आज आपके हैं, जो घर आपका है, अगले जन्म में वही चाहिए, कोई और चाहिए? कोई नहीं बोलेगा, हिम्मत ही नहीं है। या उससे बेहतर चाहिए? नहीं, यही चाहिए। यही चाहिए, उससे बेटर चाहिए, या हिम्मत नहीं है? तो देखो मेरे साथ है ना, वफादार रहना, वफादारी से जवाब देना। अरे कोई बैठा है और बोल तो घर जाके झगड़ा हो जाएगा। महाराज जी झगड़े वाली बात कर रहे हैं आज तो। जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, बाकी सब वही चाहिए, घर और बढ़िया चाहिए। देखो कुछ तो और बढ़िया चाहिए। क्यों और बढ़िया चाहिए? और एक आगे बढ़ के सवाल पूछती हूँ, रिश्तेदारों को छोड़ दो। आप अभी जैसे दिखते हो अगले जन्म में वैसे ही दिखना चाहोगे? और कोई चाहेगा बेटर दिखना। देखो और बेटर होना चाहते हो। मतलब आपको अभी आपसे संतुष्टि ही नहीं है, असंतोष हिंसा है। हो गई तो इंसान की डिमांड ही खत्म हो जाएगी।
नहीं, बट आप धर्म को लेके तो बड़े संतुष्ट हो। हाँ। वहां संतुष्टि कहाँ गई? देखो, I do believe satisfaction is death। जब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी तो मेरा ग्रोथ खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ग्रीड आपको आगे बढ़ाती है। बिजनेस में ग्रीड है तो आप आगे बढ़ते हो। आपको खाना बनाना आ गया, लेकिन ग्रीड थी और अच्छा बनाना है और बेटर इंसान बनना है और बेटर करना है, इसके लिए ग्रीड ने आपको आगे बढ़ाया। वो लोभ ने, लालच ने, आपकी डिमांड्स ने आपको और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। धर्म में से संतुष्टि हो गई, आगे बढ़ने की प्रेरणा ही खत्म हो गई। सामायिक कर ली, अरे बड़ा धर्म कर लिया, आज तो सामायिक कर ली, संतुष्टि खत्म हो गई। मैंने तो इतना पढ़ लिया, मुझे तो इतना आ रहा है, मुझे तो पूरा प्रतिक्रमण आ रहे हैं, अरे हो गया, बस खत्म हो गया। वहां तो बड़े, वहां कुछ और नया चाहते ही नहीं, क्योंकि डर लगता है इतनी मेहनत कौन करेगा। थोड़े से में निपट रहा है ना, अब मिल रहा है ना, भगवान की पूजा करके पुण्य कमा, अगले जन्म में अच्छे को देव कोई बन जाएंगे, सोने के सिंहासन मिल जाएंगे, रत्न की मोजड़ियां मिल जाएंगी, बहुत हो जाएगा, जीवन अच्छा चल जाएगा। इस लालच में हुए धर्म को धर्म कैसे कहोगे? धर्म इंसान को अच्छा इंसान बनाता है। धर्म का बहुत सुंदर समझ आपको देखनी हो, 10 वैकल्पिक सूत्र का पहला अध्ययन है, 5-6 घातों का, बहुत छोटा सा है, पर उनमें एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। बहुकार समाबुद्धा, मतलब उन्होंने भंवरे का, हनी का एग्जाम्पल दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे हनी बी, धार्मिक व्यक्ति कैसा होना चाहिए। अब उन्होंने धर्म की कोई व्याख्या नहीं की, लेकिन धर्म जिसके अंदर प्राप्ति हुई हो, जिसने धर्म का अंश छुआ हो, तो वो व्यक्ति कैसा हो जाना चाहिए। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया वो हनी बी का, मधुमक्खी का। मधुमक्खी क्या करती है? फूलों के ऊपर जाती है, अंदर से रस चूसती है, तो क्या फूल कुम्हला जाते हैं? फूलों को डंक मारती है, तकलीफ देती है, क्या करती है? हल्का सा रस लेती है, फूलों को बिल्कुल तकलीफ दिए बिना। अब उसमें उसका पेट भरता है, पर फूल का क्या फायदा होता है? पॉलिनेशन, जो पराग ट्रांसफर होती है, और उसमें उस फूल का क्या बन जाता है? फिर ग्रोथ होके वो फल बन जाता है। तो वो हनी बी ने क्या काम किया? खुद का भी पेट भरा और फूल का भी। धार्मिक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, वो किसी से ले तो उसे कुछ दे, वो भी संतुष्ट हो और सामने वाले का भी। ये सही तरीके से जो व्यक्ति धार्मिक होगा, उसकी मानसिकता ऐसी होगी। बहुत सुंदर समझ हमें धार्मिक व्यक्ति की दी। अगर आप किसी की सहायता नहीं कर पाते हो, जो खुद का नुकसान कर लेता है किसी और की मदद करने के चक्कर में, वो भी धार्मिक नहीं है, वो बुद्धू है। जो सिर्फ दूसरों का अपना फायदा देखता है, दूसरों का नुकसान है या फायदा उसकी परवाह नहीं करता, वो भी धार्मिक नहीं है। जो खुद के साथ साथ दूसरों का भला करता है, खुद का भी आगे बढ़ता है और दूसरों को भी आगे बढ़ाता है। देखो मधुमक्खी ने क्या किया? रस चूसा, उसका हनी बनाया, वो भी आगे बढ़ी और फूल भी आगे जाके फल बना, दोनों एक साथ आगे बढ़े। ऐसी व्यक्ति जो है वो सही मायने में धार्मिक है, वो सही मायने में अहिंसक है। वो सीधी सादी बातें कही हैं। धर्म को हमने जितना कॉम्प्लिकेटेड अपनी समझ और उससे बनाया है, धर्म उतना कठिन नहीं है। वो सिंपल सी बात है, मेरा अच्छा हो, सामने वाला के भी अच्छा हो, और रोज थोड़ी एक अच्छाई हम बढ़ाते चले जाएं, रोज थोड़ा और एक अच्छा बनते चले जाएं। आज मैंने एक काम अच्छा किया, कल 2 करेंगे। आज एक किसी के साथ मदद की, कल 2 की करेंगे। धीरे धीरे रोज थोड़ा 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 हम आगे बढ़ते जाए, दूसरों को आगे बढ़ाते जाए, तो हमने सही मायने में जिन धर्म को, अर्हत धर्म को जीवन में लाया है। नियम क्या पाल रहे हो, किस तरह से पाल रहे हो, ये अपनी अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति है। मैं नियमों के विरुद्ध में नहीं हूँ, मैं चौकियार के विरुद्ध में नहीं हूँ, कि मैं आलू प्याज के त्याग के विरुद्ध में नहीं हूँ। वो नियम व्यक्तिगत है, संपूर्ण व्यक्तिगत है, कोई समष्टिगत व्यक्ति नहीं है। ये कोई समष्टिगत नियम नहीं है। व्यक्तिगत किसको जो छोड़ना है वो छोड़े, लेकिन हमारे यहाँ तुम छोड़ रहे हो और दूसरा जब खाता है तो उसको आप कैसे देखते हो? कैसे देखते हो?
हीन दृष्टि से, किसी को भी हीन दृष्टि से देखना क्या जैन धर्म है? है? तुमने तुम्हारा छोड़ा, वो अपना देखेगा। किसी और के जीवन पे आपका अधिकार है? एक माँ का बच्चे के जीवन पे अधिकार है? चाहे उसने 9 महीने कोख में रखा, बड़ा जन्म दिया, उसके बाद भी बच्चे के जीवन पे माँ का अधिकार नहीं है। उसकी पसंद नापसंद पे माँ का अधिकार, वो समझा सकती है, वो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन जबरदस्ती कर सकती है कि सामाजिक तौर पे ये सही है? अपने जुडिशरी में तो नहीं है, इलीगल तो वहां भी है। अगर वो चीज इलीगल है तो धर्म कैसे किसी और के जीवन पे जबरदस्ती करने को धर्म कह सकता है? आपको ये करना ही चाहिए, ये कहने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारा काम है, देखो एक गाइड होता है, आपको दिखाता है ये यहाँ है, यहाँ है। गाइड आपको फोर्स करता है कि आप इसको पसंद करो। उसका काम है ये है, ये सुंदरता है, सुंदरता का वर्णन कर सकता है। जैसे अभी आपने संजय भैया ने साथ में हमारे मंदिर के दर्शन कराए, तो मुझे जबरदस्ती वो उस मूर्तियों को, मंदिरों को पसंद करने के लिए नहीं कह सकते। वो यहाँ की कहानियां सुनाएंगे, बट उस सुन के हम उनको देख के भाव आएंगे, हम उनको पसंद करेंगे। ये संपूर्ण व्यक्तिगत है या समष्टिगत है? तो धर्म के नियम व्यक्तिगत है, समष्टिगत नहीं है। इसलिए आप जो नियम पाल रहे हो, कोई और नहीं पाल रहा या पाल रहा है, ये देखना आपका काम ही नहीं है। आपका काम, आपका कर्तव्य केवल खुद को देखना है या किसी और को देखना है। किसी और को देखने को क्या कहते हैं? आपके 18 पापस्थानक में कौन सा पापस्थानक है? पर परिवार कहाँ पे आएगा? किसी और को देखना, उसके बारे में बोलना, कौन सा पापस्थानक है? पर परिवार। देखो मैं ये नहीं कह रही, मैं जो बोल रही हूँ वो आपके शास्त्र में ये लिखा है और स्पष्ट रूप से लिखा है, और वो हम धर्म के नाम पे कर रहे हैं। और ये समझ के कर रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो धार्मिक है। हमको धर्म की क्या करनी चाहिए? बोलो, धर्म की दलाली करनी चाहिए। धर्म की दलाली हो सकती है, क्रियाओं की दलाली होती है। धर्म की दलाली क्या करो? क्रियाओं की दलाली होती है। धर्म की दलाली कर सकते हो, किसी एक इंसान को अच्छा इंसान बना सकते हो, उसके अंदर अच्छाई आरोपित कर सकते हो, उसके अंदर अच्छाई होगी, बस आप उसे इंस्पायर कर सकते हो कि थोड़ा और अच्छा बन जा। आप उसे अच्छा बना नहीं सकते। पता है, भारत का सबसे, मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था और मैं उस आर्टिकल को पढ़ के बहुत डिस्टर्ब भी हुई थी। भारत का सबसे छोटा क्रिमिनल जिसने बहुत मर्डर किए, सीरियल किलर ही कह सकते हो, कितने साल का होगा जब वो पकड़ा गया? He was 8 years old। 8 साल का बच्चा कितने 5-6 मर्डर कर चुका है। क्या उसको अच्छा बनाया जा सकता है? उस साइकोपैथ को नहीं बनाया जा सकता। उसके अंदर अच्छाई आरोपित नहीं किया जा सकती। और जो अच्छा इंसान होता है वो अपने आप अच्छाइयाँ कहीं ना कहीं से ले लेता है, बुराई में भी। उसे कहते हैं सही धार्मिक। आपने कभी लोटस देखा होगा? ऑब्वियस आप तो उस धरती पे हो जहाँ कमल खाया भी जाता है, उगता भी बहुत है। आई थिंक इंडिया में जितना लोटस ये बिहार और ये इस नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में खाया जाता और होता होगा, वो पूरा वेस्ट जोन में नहीं होता है। सही है? सही है ना? लोटस की खासियत क्या है? अब मैं आपको ये बताती हूँ, धर्म की व्याख्या तो नहीं कर सकती, लेकिन धार्मिक व्यक्ति कैसा होता है तो वो आपके सामने रखना चाह रही हूँ। लोटस का सीड, इसको आप कमल गट्टा बोलते हो, उसके अंदर
जो है उसको कीचड़ में डाला जाता है या साफ सुथरे पानी में डाला जाता है? उसको क्या चाहिए? बदबूदार होता है, लेकिन कमल में बदबू नहीं होती। कीचड़ गंदा होता है, एकदम गीला होता है, लेकिन कमल पे पानी की बूंद भी नहीं ठहरती। वो सारी क्वालिटीज उसने कहाँ से ली? उसी कीचड़ से ली। हम अपने आसपास के लोगों से अच्छाई ले नहीं पाते, बस कोसते रहते हैं। इनके कारण मुझे गुस्सा आया, इनके कारण मैं बुरा हूँ, इनके कारण मैं हूँ। भाई तुम में ही नहीं था, तुम में उतनी ताकत नहीं थी। उस कमल गट्टे का भी हमसे आपसे ज्यादा समझदार है। वो कीचड़ में से खुशबू ले सकता है, सुंदर स्पर्श ले सकता है। कीचड़ का कलर भी अच्छा नहीं है, लेकिन कमल का कलर देखो, वो सुंदरता, वो सुगंध, वो निर्लेपता, सब उस कमल गट्टे कमल के बीज ने कहाँ से लिया? उसी गंध की कीचड़ से लिया। मतलब वो अकेला कीचड़, वो कमल गट्टे को अकल है इस गंदगी में भी अच्छाई छुपी है, मैं अच्छाई ग्रहण कर लूं। लेकिन हम बड़े इतने बड़े इंसान को अच्छाइयों में भी बुराई ढूंढने को बताओ, बिंदास ढूंढ लेंगे। ये हमारे अंतर आत्मा की, हमारे अंदर की पहचान बता रही है कि हम क्या है। जब हम किसी जीव में बुराई देखते हैं, इसका मतलब हम बुरे इंसान है। अगर हमें किसी में अच्छाई दिखती है तो हम अच्छे इंसान है, और जिसको अच्छाई दिखती है वो धार्मिक है, जिसको बुराई दिखती है वो अधार्मिक है। अब आप अपने आप को सर्टिफिकेट दो, अच्छे इंसान को, बुरे इंसान को। धार्मिक व्यक्ति अच्छाई देखता है, अधार्मिक व्यक्ति बुराई देखता है। अच्छाई देखना अहिंसा है और बुराई दिखना हिंसा है। सीधी सादी सिंपल जैनिज्म की समझ है। पहली पायदान, आगे की बातें और करो, हम पहली पायदान की तो बात करें, पर हमारे यहाँ सब सिर्फ मोक्ष की बात करेंगे, क्योंकि भ्रमणा आसान है ना बोलना। बिल्डिंग बना रहे हो, लेकिन हम सिर्फ टेरेस की बात करेंगे। फाउंडेशन की चिंता ही किसको है? हम तो टेरेस को कैसे सजाएंगे, क्या लगाएंगे, उसकी चिंता करते हैं। आपकी बिल्डिंग बन जाएगी विदाउट फाउंडेशन। बिल्डिंग के लिए जरूरी क्या है? टेरेस की परिकल्पना या फाउंडेशन की चिंता? नींव चाहिए ना। नींव आपके पास है नहीं, सिर्फ मोक्ष की कल्पनाएं हैं। मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाना है, आत्मा को जानना है। ये दो शब्दों में आपने धर्म को डब्बे में बिठा के रख दिया। इसमें आपके सारे भ्रम जिंदा रहते हैं, सारा अधर्म आपके साथ संजो के रख सकते हो। सिर्फ मोक्ष का मुखौटा पहना दो। धर्म बहुत नींव की बात करता है। जैनिज्म ऊपर की बात, सुपरफिशियल नहीं है, बहुत गहरे तक की बातें। इसलिए मैं बहुत सीधी सादी बातें करती हूँ, मैं क्लिष्ट शब्दों में कभी बात नहीं करती। ये शास्त्रीय शब्द आपको है ना भरमाना हो तो मैं शास्त्रीय शब्द यूज करूँ, पर मैं साइंस बेस्ड से हूँ, तो मुझे एक चीज बहुत आइंस्टाइन से समझ में आई। इफ यू अंडरस्टैंड इट फुल्ली, यू कैन मेक इट सिंप्लीफाइड। यू कैन सिंप्लीफाई इट। अगर तुम किसी चीज को अच्छे से समझे हो तो ही तुम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैं नहीं समझी हूँ तो मेरी ना समझी को छुपाने के लिए मैं क्लिष्ट वर्ड्स यूज करूंगी, क्योंकि आपको भी तो समझ में उतना ही आना है जितना मुझे आया है। इसलिए मैं कहती हूँ धर्म बहुत सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करो, क्योंकि वही आपको कनेक्ट कर पाते हो। सीधी सादी धर्म की समझ है, सीधी सादी जैनिज्म की समझ है। अगर आप अच्छाई को देखते हो तो आप धार्मिक हो, आप बुराई को देखते हो तो आप, इसलिए अभी अगर धार्मिक बनना है तो करना क्या है? अच्छाई देखो, अप्रिशिएट करो, सिंपल है। एप्रिशिएशन एंड इन्विटेशन कार्ड, अनुमोदना है वो इन्विटेशन कार्ड है। जिसकी करोगे वो आपके जीवन में आएगा, बुराई की करोगे बुराई आएगी, अच्छाई की करोगे अच्छाई आएगी। इसलिए बहुत सावधान रहना कि आप किसकी तरफ आपकी दृष्टि है। जिसकी तरफ दृष्टि होगी वही जीवन में बढ़ना है। मैं मेरी बातों को थोड़ा सा कम रखूंगी अभी। मैं चाहूंगी आपको किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप मुझे खुल के पूछ सकते हो अभी। हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग है ना सवाल जवाब ही नहीं होता है। आगे बढ़ाऊंगी अभी, टाइम मुझे दिख नहीं रहा इसलिए आप बस कंफ्यूज। 20 मिनट है, 20-22 अभी है अपने पास समय है तो मैं आगे बढ़ाती हूँ। हाँ, हाँ,
वो एक्चुअली घड़ी पे वो परछाई की वजह से मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं दिख पा रहा। 4:07 ओके फाइन। प्रश्नोत्तर यहाँ करना है। क्या है ना सबसे बड़ा नहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? हम समस्तीगत सवाल नहीं करते, हम व्यक्तिगत सवाल करते। और कभी-कभी मैंने इंटरैक्टिव सेशंस बहुत लिए हैं, ज्यादातर समाज के बीच किसी और को सुनाने के लिए सवाल पूछे जाते हैं, अपने सवाल नहीं पूछे जाते। किसी और के लिए मत सुनना, मेरी बातें किसी और के लिए सुनने के लिए नहीं, खुद के लिए सुनोगे तो है। यहाँ बैठे बैठे ये मत सोचना महाराज जी ने ये बात बोली ना वो उसके लिए लागू पड़ती है। जैसे आप तो साफ सुथरे सुलझे हुए हो, आपके पास तो धर्म की उपलब्धि हो गई है, बस निरंतर थोड़ी सी जिनमें समय में आपका मोक्ष हो जाने वाला है, उतने प्योर हो गए हो कि आपको किसी शब्दों की जरूरत ही नहीं है। सरकास्टिकली बोल रही हूँ ये। इसलिए सुनो तो स्वयं के लिए सुनो, जो स्वयं के लिए सुनता है वो श्रावक, जिसके लिए सिर्फ सुनना काफी है, वो धारणाओं से नहीं सुनता, किसी और के लिए नहीं सुनता, वो सिर्फ स्वयं के लिए सुनता है, क्योंकि सुनना स्वयं के लिए है, बदलने की जरूरत किसी और को नहीं है, आप किसी को बदल नहीं सकते। ये गुजराती में बहुत सुंदर सा भजन है, आत्मानी साधना करवी जो साची कोई ने कानी कहवी नहीं, कोई ने कहता तारी समाधि टूट शेरे। मतलब अगर आत्मा की सच्ची साधना आपको करनी है तो किसी को कुछ मत कहो, किसी को कहने से कुछ नहीं होने वाला है, सब तुम्हारी समाधि टूट जाएगी। इसे साधक संभाल के चलना। किसी की वृत्ति, किसी की प्रवृत्ति, मैं पूरा हिंदी में बोल रही हूँ, गुजराती आपको समझ में नहीं आएगी, तेरे से बदलने वाली नहीं है, तेरे भाव में रहना, नहीं तो तू चूक जाएगा। किसी और को बदलने के चक्कर में तुम खुद को खो दो तो काहे की समझदारी? तुम तो कोई डूब रहा है, इसको बचाने के चक्कर में आपको तैरना नहीं आता, आप नाव में बैठे थे, खुद के आप भी नीचे गिर गए, बोलो समझदारी है समझदारी? इसलिए सिर्फ स्वयं के लिए सुनो। मैं बहुत सिंपल सी बातें करती हूँ, मुझे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बोलना नहीं आता। शायद हो सकता है ज्यादा पढ़ लेने की वजह से दिमाग खराब हो गया कि मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भाषा नहीं बोल पाती। सीधी सादी समझ है मेरी धर्म की और अधर्म की, जीवन की। यहाँ पे मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि काफी यंग बच्चे भी हैं, उनके जीवन में ये चीज बातें सिर्फ बड़े बुजुर्ग भी हैं। सब मुझे कहते हैं कि यंग्स के लिए कुछ अलग से कहना, मैं कहती हूँ मैं हर किसी के लिए एक ही बात कहती हूँ। बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने क्रियाएं बहुत अच्छी आ गई हैं, वो नियम अच्छे पाल लेते हैं, कहीं ना कहीं खुद को पुश करते हैं, उसके पीछे भी गहरी समझ है क्यों यंगस्टर्स धर्म नहीं करते हैं और क्यों बूढ़े लोग धर्म की ओर झुकते हैं। आप लोग धर्म क्यों नहीं करते? क्यों इंटरेस्टेड नहीं हो मंदिर आने में? ऑनेस्ट, आपको जरूरत ही नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि आपको धर्म का द्वेष है, ऐसा नहीं है कि आपको मन नहीं है, आपको विरोध है, बट आपको जरूरी नहीं लगता, या ऐसा भी नहीं है कि वो बिन जरूरी है। प्रायोरिटी मैटर्स, प्रायोरिटी नहीं है, पर क्यों प्रायोरिटी नहीं है? ये क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज कैसे समझाए? किसी को समझाने की जरूरत नहीं, खुद समझो। उनकी प्रायोरिटी है खेलना, नहीं, उनकी प्रायोरिटी वो सेट करेंगे, हम होते कौन है सेट करने वाले? आपने कभी पूछा ही नहीं कि उनकी प्रायोरिटी क्या, आप अज्यूम कर रहे हो, आप अनुमान लगा रहे हो। अनुमान पे जीवन मत करो, assumptions सत्य नहीं होते हैं, फैक्ट नहीं होते हैं, अनुमानित ही है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में उनको ग्रोथ करना है, उनको आपने बचपन से गलती पेरेंट्स की और बड़ों की हुई, उन्होंने कहा मंदिर जाओ और ये नहीं कहा कि मंदिर जरूरी क्यों है। भगवान का तुम्हारे जीवन में जरूरत क्या है आपने जरूरत कभी समझाई नहीं, तो उनको पता कैसे चलेगा कि प्रायोरिटी कैसे सेट होती है। बड़े बुजुर्ग इसलिए धर्म करते हैं, उनको लगता है अब तो बहुत सारा चला गया, थोड़ा कुछ धर्म कर ले, अगले जन्म के लिए भाता बांध के लेके जाएंगे पुण्य का, तो कुछ अच्छा मिलेगा। इसलिए बड़े बुजुर्ग को, क्योंकि उनके आगे जीवन नहीं दिखता है, उनके आगे मौत दिखती है, और मौत के डर से धर्म होता है।
इसलिए प्रायोरिटी सेट हो गई है, क्यों पता है पूरी जीवन तो तो आगे है क्या। इसलिए यूथ जो है, जो बचपन अच्छा लगता है, खिला खिला लगता है, क्योंकि उसके आगे जवानी है, लेकिन बुढ़ापा बोरिंग लगता है क्योंकि उसके आगे दी एंड है। जब दी एंड दिखता है ना तो सब काम होता है। बचपन के आगे यूथ को दी एंड नहीं दिख रहा ना, उनके पास तो बहुत लंबा है, करना है। तो प्रायोरिटी सेट करने में कहीं बड़े बुजुर्ग ने, ये बड़े बुजुर्ग का फेलियर है। उन्होंने उनको ये तो बताया कि मंदिर जाओ, उन्होंने ये बताया कि अभी अब बच्चों को बोल रहे थे कि जय जय कर, पर बच्चों को गुरु क्या है समझ ही नहीं है। नौकर गिनाया जाता है, नौकर समझाया कभी नहीं जाता। आप उनको क्रियाएं सिखाते हो, आप उनको धर्म नहीं सिखाते हो, आप उनको मंदिर का महत्व नहीं बताते हो, मंदिर जाने की क्रियाएं सिखाने में लगे पड़े हो। धर्म कभी सिखाया नहीं जा सकता, धर्म केवल समझाया जा सकता है। आप उनको धर्म सिखाने में लग पड़े, ये आपका फेलियर है। कितने लोग हैं जो नौकर को समझ रहे हैं, सिर्फ चमत्कार की बातों को आप नौकर के समझाने में ये कि तो तकलीफ में आओ तो नौकर दी, तो मतलब नौकर मंत्र इज अ टूल जो तकलीफ में ही यूज में आता है, अदरवाइज बेकार पड़ा रहता है। जो आप बोल रहे हो उसका मतलब देखो, मैंने खुल के जब बोला, उसको एलैबोरेट किया अपने सेंटेंस को, तब आपको समझ में आया कि बोल क्या रहे हो। तकलीफ में हो तो नौकर गिनना, इसका अर्थ क्या हुआ। तुम्हारे, हमारे गुजराती लोग गुजराती भी बोलते हैं, तो गुजराती में कहते हैं संकट समयनी साकड़, मतलब जब आप तकलीफ में हो तो ये टूल जो आपको हेल्पफुल होगा। आप नौकर मंत्रों को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हो, क्या सही में नौकर मंत्र टूल है विकट परिस्थिति में यूज करने का। तो आप धर्म की समझ को किस तरह से, मंदिर क्यों जाना चाहिए, मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्यों जाना चाहिए बताओ। मंदिर का आपके जीवन में महत्व क्या। पीस ऑफ माइंड। मेरे माइंड तो पीसी है, तो मुझे तो मंदिर की जरूरत ही नहीं है। यूथ के माइंड में कौन से वो भूचाल उड़ गए, आप बड़े होते चले गए, आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स है। बच्चे के जीवन में कौन सी अशांति है, ये शांति आपसे तो ज्यादा शांत है, सुखी है वो छोटा बच्चा बेचारा, शांत तो उसमें है, तो उसको मंदिर की जरूरत ही क्या है। आपको जीवन में आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स, आपका हार्ट ब्रोकन और बहुत सारी अपेक्षाएं पूरी न होना, इसके कारण आप अशांत हो। बच्चा कहाँ अशांत है, तो बड़ा शांत है, इसको क्या मंदिर की जरूरत है, क्या जरूरत है मंदिर की। आपके जीवन में मंदिर का महत्व क्या है। रोज मंदिर जाना है पर मंदिर का महत्व समझ में ना आए। मंदिर का महत्व क्या, अगले जन्म का पुण्य बांधने के लिए, अगला जन्म अच्छा करने का ये टूल है। जहाँ जाओगे कर्म अच्छे होंगे, अगला जन्म अच्छा मिलेगा, जो अभी मिला है वैसा का वैसा मिलेगा, नहीं तो उसे नीचा मिलेगा। नीचे नहीं जाना, ऊपर मिल जाए ठीक है, ऐसा मिल जाए तभी ठीक है, इससे नीचे नो 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 नो। इसके लिए जा रहे हो मंदिर, कर्म को क्षय करने, कर्म को क्षय करने, और भगवान जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर हम लोग भी एक दिन चल रहे हैं, इसलिए मंदिर जा रहे हो। मुक्ति पाने के लिए। फाउंडेशन टेरेस की बात है ये तो। थैंक यू कहने के लिए, दैट्स गुड। थैंक यू, दैट्स गुड। मेरा प्रश्न था मंदिर का महत्व आपके जीवन में है, कितना महत्वपूर्ण है मंदिर आपके लिए। मेरा प्रश्न ही नहीं समझे, ये जो जवाब थे वो मेरे प्रश्न के उत्तर थे आपके उत्तर मेरे प्रश्नों के उत्तर थे। मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट था, आपके जीवन में मंदिर का महत्व क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ योर टेम्पल। अब मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, अब महत्व मैं बताती हूँ। एक्चुअली कितना महत्वपूर्ण मंदिर, भगवान का नाम आपके जीवन में है। आप जब समाज में, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपकी पहचान क्या बताते हो। आप जैन हो ये बताने वाला, बताना
आप जैन हो ये बताने के लिए आपके पास और कौन सा साधन है मंदिर को छोड़ के? मंदिर आपकी पहचान है, ये महत्व है आपके जीवन में, मोक्ष के लिए नहीं है। ये मंदिर आपकी पहचान है, आपका एग्जिस्टेंस इस दुनिया में है। उस एग्जिस्टेंस को आप अपने आप को जैन बताते हो, तो जैन बताने के लिए आपके पास और क्या है? क्रिश्चियन के लिए चर्च है, मुसलमान के लिए उनके मस्जिद है, आपके लिए क्या है? ये आपकी पहचान है, मतलब आप जो हो वो बताने वाले ये मंदिर है। इतना महत्व जिस दिन आप समझोगे, आप मंदिर भिखारी बन के नहीं जाओगे, भगवान से मांगने के लिए नहीं जाओगे, पुण्य बिजनेस करने, पुण्य कमाने के लिए। कमाने जाना मतलब ये बिजनेस कॉर्पोरेट ऑफिस है आपकी, जहाँ पुण्य कमाया जाता है। मैं तुम्हें फूल चढ़ाऊं, तुम मुझे फूल दो, ये बिजनेस हो रहा है मंदिर में। ये कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है कि जहाँ बैठे के आप बिजनेस कर रहे हो। ये आपका अस्तित्व है। ये जिस दिन समझ आ जाएगी, देखो मेरे शब्द है, ये शब्द आपके कानों के जाएंगे, शायद पहली बार सुन रहे हो, लेकिन जिस दिन मेरे शब्द आपको समझ में आ जाएंगे, आपको आपके कदम अपने आप मंदिर जाएंगे, किसी को कहना नहीं पड़ेगा। और आप मंदिर जब जाओगे तब मंदिर में स्वयं के लिए जाओगे, किसी और के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, पुण्य के लिए नहीं, कर्मक्षय के लिए नहीं, मोक्ष के लिए नहीं, खुद के लिए जाओगे, क्योंकि वो मंदिर आपको अपना अस्तित्व दिखता है। जिस दिन ये भाव आए, जिस दिन ये समझ आपकी डेवलप हुई, समझ लो आप जैन बन गए। सीधी सिंपल सी बात है। ये भावों की दुनिया है, बुद्धि या हिसाब किताब नहीं है यहाँ। बहुत आत्मगत अंदर की बातें हैं, और ये समझ आना। नौकार मंत्र में जब नमो अरिहंतानाम बोलते हैं तो उसके एक एक अक्षर में इतने साथ साथ सागरों के पाप कर्म कट जाते हैं। ये भावना के साथ नौकार मंत्र मत गिनो। मेरे पाप मैंने किए, मैं उसके कारण नरक में जाऊं तो मैं तैयार हूँ। पाप मैंने किए, मैं नरक में जाने को तैयार हूँ। इसलिए मैं नौकार मंत्र नहीं गिन रही। मैं नौकार मंत्र इसलिए गिन रही हूँ क्योंकि मुझे अरहत के प्रति प्यार है। मुझे पता है कि अरहत क्या है, मुझे पता है सिद्ध क्या है, और मुझे पता है वो क्या है। इसलिए मेरा मस्तक उनके समय झुकना पड़ता नहीं है, झुक जाता है। फर्क है, एक झुकना पड़ता है। जिस बच्चे को बोल रहे थे कि हाथ जोड़, मैंने साफ मना किया, बच्चों के साथ जबरदस्ती नहीं। उसका जब मन करेगा, उसको समझ आएगी, वो हाथ जोड़ लेगा। और नहीं भी जोड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके साथ जबरदस्ती करके हिंसा करवाना नहीं चाहती। गुरु को देख के हाथ जुड़ जाने चाहिए या जोड़ने पड़ते हैं। बच्चे को देख के प्यार आ जाता है या लाना पड़ता है। कितना सुंदर, एक पटाख सेकेंड्स भी नहीं लगी आपको सोचने के लिए। ऐसा तुरंत जवाब आया कि तो जब नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो अरहतों के प्रति जो नमस्कार का भाव है वो आ जाता है या लाना पड़ता है? अभी लाना पड़ रहा है, आ जाता है। उस भूमिका में हमें जाने के लिए इस नौकार मंत्र को समझना पड़ेगा। आज तक नौकार मंत्र के साथ हम धंधा कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, गिव एंड टेक। इस भाव को तोड़ के हमें सही अर्थ में नमस्कार तक जाना पड़ेगा, तब वो नमस्कार हो जाएगा। नमस्कार होना चाहिए, करना चाहिए, नहीं होता। इसलिए वहां नमामि शब्द नहीं है, नमो शब्द है। नमो का अर्थ है नमस्कार हो, मेरा अहोभाव से आपको नमस्कार। नमामि का मतलब है नमस्कार करता हूँ, मतलब मुझे करना पड़ रहा है, या करने का भाव ही नहीं है, वो हो जाता है, सहज हो जाता है। बच्चा सामने आया, किसी का भी हो, एकदम 1-2 दिन का मासूम सा छोटा सा बच्चा किसी का भी आपके सामने आए, कैसा होता है, लगता है? कैसा लगता है? लाना पड़ता है। उतना सहज जिस दिन आपके अंदर भाव हो, तब आपका नवकार मंत्र सार्थक है। ये नवोकार मंत्र है। हमें ये समझ आनी चाहिए। हम समझे नहीं है, हम सीखने की कोशिश करते हैं, हम धर्म सिखाने की कोशिश करते हैं, धर्म समझाने की कोशिश नहीं करते। धर्म सीखने का विषय नहीं है, वो सब्जेक्ट नहीं है कि उसको पढ़ोगे और एग्जाम दोगे। धर्म समझने का विषय है, क्योंकि धर्म ही तो स्वयं है। स्वयं को समझना ही तो धर्म है। अरिहंत कौन है? मरीचि तो महावीर थे, मरीचि अलग था, महावीर अलग थे। मरीचि महावीर था ना,
या कोई दो अलग अलग थे? हम ही तो। और पता है कि मैं हूँ, आप है, आप में से कौन कल के तीर्थंकर बन जाए, कोई गणधर बन जाए, अभियंत बन जाए, सिद्ध बन जाए, कहीं भी कोई भी पद पे आप बन जाए, आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकती हूँ। तो कोई और तो नहीं है, वो कौन है? हम ही तो है स्वयं। हम ही तो कभी मोक्ष में जाएंगे, हम ही तो कभी सिद्ध बनेंगे, हम ही तो कभी उपाध्याय और साधु बनेंगे। ये हम ही है, हमारी ही अवस्था है। आज हम ये है, लेकिन हम में ये नौकार मंत्र मेरे अंदर बीज स्वरूप पड़ा है। ये जिस दिन समझ आ जाएगी, फिर नौकार मंत्र के सारे बिजनेस आपके खत्म हो जाएंगे। फिर नौकार मंत्र अहोभाव से गिनना नहीं पड़ेगा, स्वयं से आएगा। जब वो स्वयं से आए, सहजता से आए, वो धर्म है। धर्म समझने का विषय है, पढ़ने का और सिखाने का नहीं। इसे किसी को धर्म सिखाओ मत, हो सके तो धर्म समझाओ। पूजा सिखाओ मत, उसे पूजा समझाओ। नौकार मंत्र सिखाओ मत, अब इस पद तो अक्षर ज्ञान देना पड़ेगा, लेकिन नौकार मंत्र समझो। सामायिक सिखाओ मत, क्रियाएं और सूत्र सीखने पड़ेंगे, लेकिन सामायिक क्या है वो पहले समझो। समझना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। समझे हुए को सीखना। अच्छा, आपके घर में नई नई बहू आई, आप तो बन के भी आए, तो आपको क्या सिखाया गया, समझाया गया? आप बिजनेस में गए तो आपको बिजनेस समझाया गया, बिजनेस सिखाया गया? समझाया गया। सिखाया गया होता तो एम्प्लॉय बन के रह जाते, कभी सेठ नहीं बन पाते। आपने बिजनेस को समझा, आपको समझाया गया, स्कूल में सिखाया जाता है, लेकिन समझता बच्चा स्वयं है ना? आपको भी आए तो आपको समझाया गया कि अपने घर के तौर तरीके क्या है, ये समझाने की कोशिश की, तो आपने समझा तो अपने आप सीख गए ना? तो मेहनत लगी सीखने में। समझोगे, धर्म समझोगे तो धर्म करना आसान होगा, धर्म सीखोगे तो धर्म को समझना मुश्किल हो जाएगा। खाना बनाना आपने सीखा, लेकिन आपने खाना बनाना समझा तब करना आसान था। तो पहले समझो, फिर सीखना आसान है। हमने धर्म में उल्टा क्रम अपनाया, पहले सीखे, समझने की अवस्था तक कभी पहुंचे ही नहीं, क्योंकि सीख गए ना तो मास्टरी हो गई, क्रियाओं में मास्टरी हो गई। बहुत अच्छे से क्रिया करके हमने इस इल्यूजन पाल लिया कि यस हमको धर्म आता है, पर हमें धर्म की समझ नहीं आई। यहाँ बहुत सिंपल सी बात करूंगी कि हम यहाँ समझे, सीखने की बात आराम से आ जाएगी। हम पहले भी धर्म समझाएं और खुद भी धर्म समझें। ऐसे ही धीरे धीरे सरलता के साथ इस रास्ते में कभी अहंकार ना आ जाए, इस रास्ते में कोई बुराई मुझसे ना आ जाए, मेरे मन में कोई बुराई ना आ जाए, अहंकार ना आ जाए, इसकी सावधानी रखते हुए यात्रा शुरू करेंगे तो आप सभी मोक्ष में तो जाओगे ही जाओगे। लेकिन देखो, मोक्ष में जाना बड़ा आसान काम है। मैं रोज अपने आप को थोड़ा शुद्ध कर रही हूँ। एक दिन आएगा जब मैं संपूर्ण शुद्ध हो जाऊंगी, तो मुझे संपूर्ण शुद्ध होने के लिए मेहनत करनी है या रोज थोड़ा शुद्ध होने के लिए मेहनत करनी है? आप क्या कर रहे हो? मोक्ष की चिंता मत करो, रोज थोड़ा और अच्छा हो जाए। बस किसी को देखो तो मुझे सिर्फ अच्छा ही देखनी है, अगर बुराई दिख जाए तो डरो, धार्मिक हो जाएंगे। धार्मिक है तो हम अच्छा ही देखेंगे। आई थिंक छोटे छोटे जीवन में बदलाव ला गए, दृष्टि में फर्क हो जाए तो धर्म करना और समझना दोनों आसान हो जाएगा। आपके जीवन में ये धर्म आए और आप सभी परम पद को प्राप्त करो। ऐसे अभ्यर्थना के साथ जिन्ना कुछ बोला गया हो अच्छा बोला। नमो हरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो मायर्यारं, नमो वज्रायारं, नमो लोहे सब्बसाहुरं, यीशु पंचनमुक्कारो सर्वपावपरासनो, मंगलारं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्।
विश्वव्यापितमोहिनस्थितरणे बालोऽपि कल्पाङ्कुरो दारे द्राणि गजावलिं हरिशिशु काष्ठानि वन्दे कणं पीयूषस्य लवोऽपि रोगनिमहं यद्वत्तथा ते विभो मूर्ते स्फूर्तिमते सते त्रिजगति कष्टानि हर्तुं क्षमा चत्तारि मङ्गलं हरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवली पन्नतोधमो मङ्गलं चत्तारि लघुत्तमा हरिहन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतोधमो लघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रवचामि हरिहन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साहु शरणं प्रवचामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवचामि तिर्लब्धिकदम्बकसतिलको निशेषसूर्यावले प्रापीड प्रतिबोधने गुणवता अग्रेश्वरो वाग्मिना दृष्टान्तो गुरुभक्तिशाली मनसां मौलिस्तपः श्रीदृशां सर्वाश्चर्योमयो महिष्टसमय श्रीगौतमस्तान्मुदे उपसर्गः क्षणं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनम् सर्वपिता परमेश्वर देवाधिदेव के चरणों में कोटि से वंदन रखते हुए महाराज साहब का एक सूचना है कि महाराज साहब की अभी डॉट 4:30 बजे से 4:56 के अंदर रात्रि भोजन जिनको भी नहीं है नौकाशी की व्यवस्था है, आप सबकी भी व्यवस्था है और महाराज साहब की भी गोष्ठी के समय हो गए हैं। कोई भी महाराज साहब को भी पर्सनली डिस्टर्ब नहीं करेंगे और जिनको भी महाराज साहब से मिलना है ठीक 7 बजे प्रतिक्रमण समाप्त होगी। वैद परिवार संजीव जी बचाव वैद के घर में महाराज साहब की आज की रात्रि की स्थिरता है। अगर किसी को महाराज साहब से मिलना है, सामूहिक मिलना है, धर्म संबंधित कोई क्वेश्चन अपने अंदर अगर जागरूक है तो आपको 7 बजे के बाद 7 से 9 के अंदर महाराज साहब से आप मिल सकते हो। चाहे युग्म रूप से भी जा सकते हैं, अगर किसी को पर्सनल अगर कोई क्वेश्चन है धर्म संबंधी तो करें। और कल ठीक 10:30 बजे महाराज साहब के बिहार अजीमगंज शांतिनाथ जी दर्शन करते हुए अपना जो नीमतला घाट होते हुए जियारत की ओर प्रस्थान होगी। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि डॉट कोशिश करें कि नेमिनाथ भगवान के मंदिर में 10:15 बजे तक पहुंच जाए, कि 10:15 बजे अगर पहुंचे ठीक 10:30 बजे शांतिनाथ जी दर्शन हो जाएगी और शांतिनाथ जी दर्शन होते हुए अपना नीमतला घाट होते हुए जियारत की ओर प्रस्थान है। कल की स्थिति भी नीमतला घाट से फिर अजीमगंज